शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल अवार्ड। जैसा कि आप इधर पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो मायावती के द्वारा पार्क बनाया गया था, स्मारक बनाया गया था, उसके रखरखाव के लिए लोगों को नियुक्ति हुई है। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर वेतन विसंगतियाँ हैं। आज इनके धरना प्रदर्शन का 8वां दिन है। इन लोगों से मिलकर के जानेंगे कि अभी तक इनकी समस्या दूर हो पाई है या नहीं दूर हो पाई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार वर्मा है। मैं स्मारक समिति से 2011 में काम कर रहा हूं। आज जो मेरे भाई और बहनें आज इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मुझे न्याय मिल गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। और 2011 में बसपा शासनकाल में जो भर्तियां हुई थी, हम लोग दोहरे चरित्र के अंदर हमको ऐसा मिलता है। सपा सरकार ने हम लोगों को भरपूर बजट दिया। जो हमारी मांगे थी, जो मेरा वेतन विसंगति का मामला था, जो पुनरीक्षित वेतन नहीं मिल रहा था, उसमें सपा सरकार ने हमको पूरा भरपूर बजट दिया। बाद में जब सरकार चेंज हुई तो उसमें मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी आए। उसमें हमको जो बजट और बढ़ना था और मिलके मिला, लेकिन हमारे यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो हमारे लोगों को मांगे नहीं पूरी कर पा रहे हैं। जब हम लोग मतलब ऐसा कभी करते हैं, एक बार 2016 में विरोध प्रदर्शन चालू हुआ तो उसमें हमारे माननीय एक कर्मचारी थे सुरेश ठाकुर जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ जो मैं उठा रहा हूँ, हो सकता है लाइव करके या कहीं करके माध्यम से आपको दिख जाएगा। जो हमारे अधिकारी अगर इस चैनल को देखेंगे, मेरी फ़ोटो देखेंगे, वो हमारे पर प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं। ऐसा भी करते हैं, प्रताड़ित भी कर, जो आवाज़ उठाता है उसको प्रताड़ित भी करते हैं। ऐसे कई कर्मचारी शोषित हो चुके हैं जी। जब भी आप अपने हक की मांग करते हैं तो कर्मचारी लोग आपको शोषण करते हैं। किस तरह से प्रताड़ित करते हैं? सस्पेंड कर देते हैं सर, सीधा नौकरी से बर्खास्त हो जाता है। आप हमको संज्ञान ये है कि आप 3-4 दिन से, जिस दिन से मेरा धरना विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप परमानेंट यहाँ पर आ रहे हैं। आपने कभी वित्त ऑफिस को खुला देखा पाया? नहीं, ये कौन सा ये ऑफिस है? ये आपने खुला देखा? ये वित्त ऑफिस है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और भी इनके जो है यहाँ प्रबंध मैं दिखाऊंगा। यहाँ कर्मचारी लोग जो है ताला बंद करके चले जाते हैं। ये देखिए, ये भी ताला 16 नंबर भी बंद है, 15 नंबर भी बंद है, और भी यहाँ पर बंद है। क्योंकि कर्मचारी जो ही अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं तो ये अधिकारी लोग क्या करते हैं, ताला बंद करके चले जाते हैं। और ये अधिकारियों का यही कहना है कि इनकी जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। जो पहले नियुक्ति के समय पर जो इनका वेतनमान था, वो वेतनमान अब सरकार भी नहीं मान रही है और ना ही वो सरकार की तरफ से अब चालू है। नया वेतनमान है जो 1850 के जैसा लोग बताते हैं, वो स्वीकृत है, उसी को चलना चाहिए, उसके अनुसार उनका फंड भी है। बराबर आइए इधर। तो सर ये मानना है कि जैसे आप कंटिन्यू, जैसे जिस दिन से मेरा धरना प्रदर्शन चालू हुआ है, बराबर आप उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ कवरेज कर रहे हैं। आपने वित्त कार्यालय को कभी खुला पाया है? नहीं, ये बंद करके लोग कहाँ चले जाते हैं? ये तो आप हमें नहीं सर, हम लोग अनभिज्ञ हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, झाड़ू पोछा लगाने। जब आप अपने अधिकार की मांग करते हैं तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं? ये सर भाग जाते हैं। ठीक, इन्होंने वित्त प्रबंधक ने मतलब हमें संज्ञान में ऐसा आया है कि इन्होंने कसम खाई है कि जब तक हम इस कुर्सी पर रहेंगे 4th क्लास कर्मचारी का हम कभी भला नहीं करेंगे। और भी लोगों को रिहा लेंगे कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि आप लोगों 4th क्लास कर्मचारी जो भी हैं आप लोग कर रहे हैं, आपका वेतनमान जब तक वो कुर्सी पे रहेंगे नहीं देंगे। तो अभी तक क्या आश्वासन मिल पा रहा है आपको? ऐसा क्या अधिकारियों की तरफ से मिला है? तो अभी भगे हुए हैं, तो अभी क्या करेंगे आप? देखिए, यहाँ 2011 से समस्त कर्मचारी भर्ती है और इनको जो पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाए वो नहीं दिया जा रहा है। 13 से 14 से वाले हम लोग कर्मचारी हैं, जिसमें हमारा कोई परिवार का अपना भरण पोषण नहीं होता है। और जब कभी कुछ बात आए तो ये लोग एक राक्षस की तरह कुर्सी पर बैठे हुए। ये जो हमारा 10% कटता है अंशदान, उसका FD करने का प्रावधान किसी भी विभाग में नहीं है। और यहाँ पैसा FD करके उसका लाभ यही अधिकारी उठा रहे हैं। यानी आप ही का पैसा है? हमारा पैसा 10 करोड़ रुपए इन लोगों ने गबन किया था। उसमें ये लोग जेल गए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा गोमती नगर के बैंक प्रबंधक और एक कर्मचारी और ये अधिकारी जेल गए थे, लेकिन वो पैसा आज तक वापस नहीं किया गया। हम लोग की केवल पहले 2 मांग थी, एक विसंगतियाँ और ये जो FD करते हैं ये वित्त वाले, इनका कमीशन बना हुआ है इससे। ये हम लोगों ने कितनी FD के मामले को थोड़ा क्लियर। हाँ, जो हम लोग को जो पैसा करता है, CPF का जो पैसा हम लोग का करता है, इन वित्त वालों को जो है ऊपर से भी आदेश था कि ये जो पैसा है इसको FD ना किया जाए। ये लोग विभाग में प्रावधान नहीं है FD करने। और ये IAS लोगों का वो था, मतलब आदेश था कि ये FD ना किया जाए। ये कोई IAS का जो है ये लोग वो नहीं मानते थे, कहना नहीं मानते थे, अपने मन से ये लोगों ने FD की हो। उसी में इन्होंने 10 करोड़ का घोटाला किया। और हम लोग की यही मांग थी कि इसको सब पृथक सबके अकाउंट खुलवा के वो पैसे को सबके उसमें डाल दिया जाए। जब तक CPF ना खुले, जब तक या कुछ भी नया जो ना खुले, तब तो सबका अकाउंट में रहने के लिए बोला गया था।
इनसे जवाब मांगा, पहले दिन इनसे जवाब मांगा, इन्होंने जवाब उल्टा सुल्टा दे के अपना गायब हो गए। हाँ, और दूसरे दिन फिर जवाब मांगने आए, यहाँ तब से ताला ही बंद है, अब आते ही नहीं। आते ही नहीं है। तालाबंदी का कितने दिन से? 5 दिन हो गया कम से कम, आज 8वां दिन हो रहा है। 5 दिन बंद हो गए, 5 दिन से बंद है। आज 6 दिन है ना। ये जब से आप इसमें जो है अपनी मांग मांगने के लिए आए तब से इन्होंने पूछा, हमने इनसे हिसाब मांगने की कोशिश की कि हमारा पैसा आखिर कितना जमा है, क्या है, कहाँ है, क्या है करके, कोई जवाब नहीं, गोल मोल वैसे घुमाते रहते हैं ये लोग। दूसरा क्या? दूसरा, हम लोगों की जैसे विसंगतियाँ हैं, 2011 से हम लोग भर्ती हैं, तब से लेकर अभी तक वही विसंगतियाँ चल रही हैं। बस खाली वही 2 मेन मांगे हमारी 2 हैं। ये हो जाएगा तो सातों तो अपने आप लग ही जाएगा, फिर तब उसमें मिल जाएगा। हाँ। इसमें गलती किसकी पाते हैं? ये सब वित्त वालों की, वित्त प्रबंधक प्रबंधकों की गलती। देखिए, जो LIC का पैसा कटता है वो बिना कर्मचारी को सूचना दिए उसके लिए आप तोड़ नहीं सकते हो। LIC कब टूटती है? जब कर्मचारी मर जाए या रिटायर हो। यहाँ किसी कर्मचारी को कोई सूचना नहीं दी, LIC का पैसा फरवरी में काट के इन्होंने अपने खाते में कर लिया, हम लोगों पर हाथ खड़ा कर दिए। LIC के 12 साल हो गए थे, सबके पैसे करते करते 12 साल हो गए थे, केवल 8 साल बचे थे कि LIC 8 साल में सबकी परिपक्व हो जाती हो, पूरा जितना भी LIC का पूरी राशि होती है 1 लाख 1.5 लाख जो भी थी वो मिलता सबको। अब 12 साल होने के बाद इन्होंने बिना आदेश के वो LIC तोड़ दी। और बिना सूचना किया LIC? नहीं, LIC जो है शासन से आदेश आता है स्टार्टिंग में, LIC खोला जाए करके, LIC खोलने का आदेश शासन से था पहले, तो इन्होंने वो LIC 12 साल के बाद तोड़ दी गई और उसका भी पैसा नहीं दिया गया अभी। और जो इन्होंने नहीं खोली वो सारे कर्मचारियों को मारना चाह रहे हैं भाई। वो इन्होंने इस हिसाब से खोली जो आदमी मरेगा उसी को केवल मिलेगा, व्यक्तिगत लाभ है। हाँ, और उस LIC को खोलने में इन्होंने फिर कमीशन खाई, हर जगह में ये कमीशन खा रहे हैं, कर्मचारियों को किसी को कुछ बताते नहीं है, यही चक्कर है। अभी इसकी शिकायत आपने LDA के अधिकारियों को किया कि नहीं, कि LDA के VC वगैरह? LDA के आदेश हुआ था कि 2 दिन के अंदर इनका FD में जो पैसा कर रखा है इन्होंने, जो 10% करता है, कि इनके खाते खुलवाए जाए, लेकिन इन्होंने वो आज तक खाता नहीं खुलवाया किसी का, पैसा पूरा हड़ पे बैठे हैं। ये बिल्कुल हराम पर उतर आए हैं, सभी हरामखोर पैदा हो गए। समिति के कर्मचारियों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं ये। सर, समिति वित्त एक ऐसा विभाग है जो ये कर्मचारियों का कभी समन्वय न समिति की बैठक किया, न कभी बुला करके ये बताया कि आपका ये लेटर जारी हो रहा है, न कभी बुला करके कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा लेटर शासन को भेज दिया गया है। ये वित्त ऐसा विभाग हमारा है, उसी विभाग के हम भी हैं। अगर हम हैं तो वित्त है और वित्त है तो हम हैं, लेकिन कभी सामान्य कर्मचारियों को बुला करके कभी कोई मीटिंग नहीं की, न कोई सूचना उन्होंने दिया। कैसे करेंगे? और 12 साल बीत गए और हमको वित्त आज तक अंधेरे में रखा। और किस्मत का पिटारा क्यों नहीं खोल रहा है, उसका मेन मकसद क्या है? थूकदान टॉयलेट कर्मचारी, सुपर कर्मचारी, जनरल सफाई कर्मचारी, ऐसे लोग की भर्ती है, वो देखता है, बुरी नजर से देखता है। अगर इस बरसात के महीने में अगर नाला चौक हो जाता है तो हेलो, सुपर कर्मचारी कहाँ है? भट्ठी चलाता है, भट्ठी चलाने बाद नहीं खुलता है तो हाड़ कांपती है। अगर ठंडी गर्मी बरसात हो तो नाले में घुसता है, घुस करके उसको सफा करके और सीवर को सफा करता है। अब मानवर का सीवर का पानी अगर घरों में जाता है तो हेलो, घर में पानी जा रहा है। ऐसा हमारा वित्त का विभाग है जो हमारे इन कर्मचारियों को नहीं सुनना है। वो समझ रहा है सोशल कुचल डगड़ल, ये लोग कर्मचारी ऐसे हैं, इनको ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ये हमारा एक दिवसीय धरना नहीं है, ये हमारा अनिश्चितकाल का धरना दिया जा रहा है। अगर ये मेरी बात वित्त नहीं मानता है, क्योंकि मैं उल्लाग नहीं ये लिए जाऊंगा, मेरा सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि वित्त के लोग बैठे वहाँ, शासन में बैठ जाएंगे, वहाँ वित्त के लोग बैठे हुए, मेरा कोई सुनवाई वहाँ तो होना नहीं है। हम अपनी मांगे हर पार्कों में बैठ करके मांगेंगे और मांग करके ही रहेंगे, अनिश्चित काल के धरना देंगे। और धरना तो अजीब सा होता है। सरकार से क्या कहना है? सरकार तो हमें मांगे पूरी कर रही है। सरकार मेरी मांगे पूरी सभी कर रही है, जब वो बजट दे रही है, हमको तनख्वाह दे रही है, सारा जो है तो लड़ाई तो हमारी अधिकारों से है, अधिकारियों से है। सर, हमारी सरकार पूरा बजट दे रही है। अखिलेश यादव ने पूरा बजट दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरा दिया बजट। ये अधिकारी लोग हमारा बंडर बाट करते हैं। सरकार से ये हम कहना चाहते हैं कि जैसे बाबा मुख्यमंत्री जी का एक सब फरमान है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शे नहीं, बुलडोजर चलाएंगे, तो ये अधिकारियों पर बुलडोजर कब चलेगा? जो 10-10 करोड़ रुपए का घोटाला कर ले गए, इनका पर कब बुलडोजर चलेगा? जो जेल काट के आ रहे हैं फिर उसी पद पर आ रहे हैं, तो ये सरकार कब मतलब सुनेगी हमारी? सब सारे अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए कायदे से, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी हैं भ्रष्ट, सबको सजा मिलनी चाहिए। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी महाराज जी से मेरा ये संदेश अवश्य है। और सबसे बड़ी गुजारिश तो आप लोगों से है कि आप इस मेरे को संदेश को जरूर लाइक करिए और भेजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी
हमारे वित्त विभाग या हमारे विभाग का जो संचालन माननीय मुख्यमंत्री के पास विभाग मेरा है, और इस पर सख्त कार्रवाई करें और इसकी जांच अखिया बैठाएं, जांच रिपोर्ट दें ताकि ये कर्मचारियों को भला हो। और हम वित्त विभाग से कहना चाहता हूं कि एक दिन ये वित्त निकल करके और यहाँ मेरे मंच पे आकर कहे तुम्हारा ये काम हो गया, मैं धरना समाप्त कर दूंगा। नहीं तो धरना। आप सरकार से क्या कहना चाहिए? मैं सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारी बहनें जो हैं विधवा हो चुकी हैं, उनके लिए भी आज तक कुछ नहीं मिला है। और ना ही कोई जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, ना मेडिकल है, ना ही कोई, जैसे मान लो हमने वित्त विभाग के लिए बात करनी चाहिए थी, उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं करूँगा, सब कुछ करूँगा, आ गया है पैसा। तो हम लोगों ने पूछा कि कहाँ है पैसा, दिखाओ। तो बोले कि वो ऐसा मिल जाएगा। ऊपर से अब धमकी दे रहे हैं हम लोगों के लिए, तुम लोग सस्पेंड कर दिया जाएगा। से क्या सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं? यस। और उसी दिन से ये लोग सब गायब हैं ताला लगा के। बाबा जी से हमारी यही प्रार्थना है कि हमसे जब भूल हो जाए तो हमें सजा दी जाए, और इनसे भूल हो जाए तो इनके लिए ही बुलडोजर चलाया जाए। क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे से आके यहाँ पर 2 बजे तक खाना नहीं खाते हैं और बैठ के ड्यूटी लगाते हैं अपनी, और हम लोग अगर ना मिले तो हम लोगों को सज़ा दे दी जाती है कि इनका वेतन रोक दो, कि इनको क्या कहते हैं सस्पेंड कर दो। दोस्तों बातचीत कर रहे थे, कर्मचारीगण बात कर रहे थे। ये वो कर्मचारीगण हैं जो मायावती के द्वारा पार्क और स्मारक बनाए गए थे, उनके रख रखाव की समिति है। उस समिति में ढेर सारे कर्मचारी जो एलडीए के अधीन जो है चलती है, और यहाँ पर जो वित्त विभाग है इन कर्मचारियों का जो वेतन विसंगति पुनरीक्षित वेतन है उसको नहीं दे रही है। और जब भी अधिकारी ये कर्मचारीगण उन अधिकारियों से वेतन की मांग करते हैं तो ताला बंद करके चले जाते हैं। मैं अपने चैनल की तरफ से भी उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाए। क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि अधिकारी पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनकी तैनाती पुनः हुई है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर संलिप्तता हाई लेवल की दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और ख़ास करके मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह विभाग भी उन्हीं के अंडर में है। अगर वो संज्ञान लेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो ढेर सारे कर्मचारी हैं इनको राहत मिलेगी और इनके परिवार को राहत मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।